लेकिन नाउ प्रॉब्लम इज कि कौन लिखेगा लेटर? मैं लिखती हूँ, मुझे स्कूल में राइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला था। परफेक्ट। अरे आराम से बैठना, वो की प्यारी चेहरे। शट अप। क्या लिखना है? अच्छा सुमो लिखो। ओके। टिया, मैं इस दुनिया में तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं रुद्र के बाद। रुद्र, शिवाय ऐसे बिल्कुल बात नहीं करता। अगर भैया के तरीके से लेटर लिखेगी ना तो सिर्फ 2 ही चीज लिखनी है, 10 बार व्हाट द एंड 20 बार शट अप। हो गया लव लेटर। शट अप, वापस आओ। ओके। ओह प्लीज हेल्प अस। ठीक है, स्वामी लिख। टिया, गमे मोहब्बत जब जिंदगी की तबस्सुम को एहसास की समुंदर। क्या हुआ? समझने में मुश्किल है? बहुत। वापस आ जाओ। Nothing is working, guys. कोई कुछ बता तो पा नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, सब ना एक एक लाइन बताएंगे और वो लिखेगी। हाँ? ओके। ओह, कोई ऐसी शायरी जो सबको समझ में आए। Let's start with that. हाँ, इजी। With love, शिवाय। Done. ये थोड़ा वैसा साउंड नहीं कर रहा। चीजी। Exactly. 10 चीज पिज्जा एक साथ खा लियो, उतना चीजी। लेटर में भी चीज होता है क्या? अनिका दी, चीजी चीज नहीं। सॉरी। ये जो लेटर है ना, ये इन दोनों को मिलाएगा नहीं और दूर करेगा। इसे फेंकना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ओ इसे फेंकेंगे नहीं, मैं नाम बदल के इसको रोमी को दे दूंगा। ओके? Are you serious? ऐसे कुछ नहीं होगा, उसको फेंकना चाहिए। रुको रुको रुको, इसे फेंकना मत प्लीज। मैंने इतनी मेहनत से लिखा है, हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है। हाँ, इसे कोई फेंकेगा क्यों? इतनी फीलिंग्स है इसमें। ये तो पक्का काम करेगा, मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों को मैं बता रही हूँ। नहीं, ये फेंका जाएगा। ओ नहीं, ये फेंका नहीं जाएगा। अनिका दी कैच करो। यस। Guys, कोई कुछ नहीं करेगा। रुको, अरुणी कैच। लो, आप लोग जो चाहते थे वो हो गया। ये लेटर अब टिया तक कभी नहीं पहुंचेगा। अब ये चिट्ठी टिया को कभी नहीं मिलेगी। थैंक गॉड फॉर दैट। मैंने इतनी मेहनत से लिखी थी। क्या लिखी थी? बोला था ईमेल लिख लो, ईमेल लिख। नहीं, चिट्ठी लिखूंगी। उड़ गई ना। गलती तुम्हारी है, तुमने कैच क्यों नहीं हर किया? बात मेरी गलती है, बाकी सब भी तो थे यहाँ पे। किसी काम की नहीं। फोकस। ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। अब शिवाय और टिया को मिलाने का एक ही रास्ता है, एक गेट टुगेदर प्लान करते हैं। हाँ, एक काम करो रुद्र, तुम टिया को अभी फोन करके इनवाइट करो। मैं जाके मॉम और बाकी सबको बताता हूँ कि घर में एक गेट टुगेदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, शिवाय को इनवाइट करना पड़ेगा। भैया को इनवाइट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जहाँ पे रुद्र है वहाँ पे ही भैया भी है। ओह रियली? 100 तरह के सवाल पूछेगा वो। गेट टुगेदर इस घर में? हाउ? व्हाई? व्हाट? व्हेन? लाइक रियली? और ये सब नहीं सुनना मुझे, इसलिए बेटर यही होगा कि उसको बुलाओ और उसे ये कोई नहीं बताएगा कि टिया इज आल्सो कमिंग। पता है ये गिफ्ट कितने एक्सपेंसिव हैं? आप लोगों को बताऊंगी तो हार्ट्स फेल हो जाएंगे, इसलिए टिया के घर बिल्कुल क्योर लेके जाना, उसके हाथ में देना। ये क्या हो रहा है पिंकी? मम्मी जी टिया के लिए गिफ्ट लिए हैं, उसके घर भिजवा रही हूँ। मैंने उसे कहा है कि उसके हाथ में पकड़ाए। हाँ लेके जाइए ना। पास। ओम माता जेठानी जी, सुना ना जेठ जी ने क्या कहा? उनके और स्वेतलाना के बीच में अब कुछ नहीं रहा। मेरा तो मन कहता है उस बोटक्स कुमारी को वो छोड़ ही देंगे। बस माता रानी मेरी मुराद पूरी कर दे तो हलवा बांटू। आर यू श्योर? तेज का वही मतलब था जो तुम समझ रहे हो? हाँ जी, वेरी श्योर। वो कौन सा फ्रेंच में बात कर रहे थे जो मुझे समझ नहीं आएगा? और वैसे एक बात बताऊं, वो कह मुझसे रहे थे पर सुना आपको रहे थे। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना टाइप्स। कम ऑन पिंकी, उन्हें ये भी नहीं पता था कि मैं वहां पर थी। हाँ जी, उनको सब पता था। इतने सीधे साधे भी नहीं है जेठ जी। वो जानते थे आप
वहीं पे हो। तुम कुछ भी बोलती हो ना, आई डोंट बिलीव यू। डोंट बिलीव मी। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो शर्म से टमाटर क्यों हो जा रहे हो? वैसे जेठ जी ना आपसे ट्रू लव्स करते हैं। मेरे पर ट्रस्ट नहीं है तो उन्हें खुद फोन करके पूछ लो। अभी इस वक्त? ओ जिठानी जी, अपने पर्सनल हस्बैंड को फोन करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। कमाल करते हो। चलो जब वो लौट आएंगे तो आमने सामने बैठ कर टॉक्स कर लेना। एक्चुअली तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आई डोंट नो वो इस वक्त कौन से मूड में होंगे। फेस टू फेस बात करना ही ना बेस्ट होगा। वैसे कभी कभी फेस टू फेस बात करते करते ना फेस बहुत करीब आ जाते हैं, इसलिए अंदर के कमरे में कर लेना। मेरा मतलब है कहीं बच्चों के सामने कोई रोमांटिक सीन हो जाए तो। पिंकी, सॉरी। तुम्हें सचमुच में ऐसा लगता है कि मेरे और तेज के बीच में फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा? I mean, इतना सब कुछ हो जाने के बाद। हाँ जिठानी जी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद ही तो लगता है। हाँ, एक बात बताओ, आपने अब तक तो उनका इतना साथ दे दिया, तो अब तो अच्छा ही अच्छा टाइम है, बुरा वक्त ओवर। और इतनी बुद्धि तो जेठ जी के पास भी है कि जब उन्होंने इतने बड़े बड़े कांड किए तब आपने उनका साथ नहीं छोड़ा, तो अब क्या छोड़ोगे? वैसे एक बात बताओ, ट्रू लव्स की ना कोई उम्र नहीं होती है। ओहो, चलो अब सब चीज पे मिट्टी डालो और अपनी नई लाइफ की ना प्रेपरेशंस में लग जाओ। मॉम, आप इस बात को इतनी लाइटली कैसे ले सकती हैं? मैंने शिवाय को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ उसके बेडरूम में उसके बेड पे देखा, और जब मैंने उसे एक्सप्लेनेशन मांगी तो वो मुझ पे नाराज हो गया। Can you believe that? यूनिवर्स और शिवाय दोनों नहीं चाहते कि ये शादी हो। जी, रिलेशनशिप्स में कभी कभार ऐसा हो जाता है। अगर तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम आई है सो लर्न टू फेस इट। मेरे हिसाब से तो यू शुड टॉक डायरेक्टली टू शिवाय और वापस से पैच अप कर लो। सिंपल। मॉम, मैं क्यों? गलती तो शिवाय की है ना? डियर, रिमेंबर वन थिंग, गलती किसी की भी हो, ऐसा रिश्ता हमें दोबारा नहीं मिलेगा। सो प्लीज तुम शिवाय के पास जाओ और जो भी गलतफहमी है उसे सॉर्ट आउट करके आओ। ओके? मॉम, पार्टी? ओ आप रहने दो, मैं बताता हूँ ना। गाइस कैसी पार्टी है? भैया बर्थडे पार्टी है। किसका बर्थडे है? इतना बड़ा बर्थडे भैया, किसी ना किसी का बर्थडे तो होगा ही, वही पार्टी है बस। रुद्र रिलैक्स। शिवाय, पार्टी नहीं, एक छोटा सा गेट टुगेदर है और हमें लगता है तुझे भी आना चाहिए। कौन कौन आ रहा है? हाँ हाँ, सौम्या, मलिका, टी, कॉफी, जूसेस, विस्की, वाइन, ये सब आ रहे हैं भैया। इंतजाम पूरा है। जोक था भैया। तू बता रहा था कि या भैया आप चिंता मत करो, अनिका दीदी आ रही हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, वो आए ना आए। भैया पर आपके आने या ना आने से हमें बहुत फर्क पड़े। देखो भैया, इस पार्टी में मम्मा पापा तो आ नहीं रहे, सिर्फ हम यंगस्टर्स हैं और आप हो। तो बेसिकली तूने उन लोगों के लिए गेट टुगेदर रखा है जो वैसे ही रोज साथ में होता है। व्हाट सेंस डजंट मेक। लिसन, मेरे पास वक्त नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू कम। ओके भैया प्लीज। मल्लिका दीदी के लिए तो वो रो रही हैं। फिर से? वो जब आई थी तब भी तो रो रही थी। अरे भैया, अब जरूरी थोड़ी है इंसान आंसू बहा के रोए, कभी कभार इंसान अंदर से रोता है भैया। हाँ भैया प्लीज, आपको आना पड़ेगा, उन्हें बहुत अच्छा लगा है ना? या ओके, मैं आ जाऊंगा पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ओके? हाँ ओके भैया। क्लोज। काम हो गया। वो काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। उन दोनों का पैचअप करवाना है, अरेंजमेंट्स करनी है, लोगों को बताना है और तुझे टिया को कॉल करना है। रिमेंबर, बट बी केयरफुल। ये काम थोड़ा रिस्की है। अंडरस्टूड? या अगर ओबरॉय खानदान के लॉकर का कोड चाहिए, उसके लिए रिस्क तो उठाना पड़ेगा। खबर पक्की है, तेज ओबरॉय थोड़ी ही देर में पहुंचने वाला है। मैडम, पिंकी जी ने आपके लिए कुछ भेजा है। यहाँ रख दीजिए। थैंक यू।
डियर टिया। ओह, तो कल जो हुआ उसे जस्टिफाई करने के लिए लेटर भेजा है। ये तो शिवाय की लैंग्वेज ही नहीं लग रही। वैसे मैंने होम मिनिस्टर से बात कर ली है, 1-2 दिन में क्लियरेंस मिल जाएगी। ओके? हेलो स्वेतलाना, हाँ इस लैंड के फाइनल पेपर्स तैयार कर लो। गवर्नमेंट क्लियरेंस आते ही हमें कंस्ट्रक्शन शुरू करना पड़ेगा। तुम यहाँ क्या कर रही? वीर जी, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए ना। आप मेरी जमीन पर क्या कर रहे हैं? तुम्हारी जमीन? शायद आप भूल रहे हैं वीर जी कि ओबरॉय चैरिटी सेंटर बनाने के लिए आप ही ने मुझे ये जमीन दी थी। और तुमने चैरिटी सेंटर बनाया नहीं, इसलिए जमीन तुमसे वापस ली गई थी। अब ये जमीन लीगली ओबरॉय ग्रुप की है और मुझे अपनी जमीन पर कुछ भी करने के लिए तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वीर जी, आप तो नाराज हो रहे हैं। वैसे भी ये जमीन मेरे नाम पे भी होती ना, मैं आपको मना थोड़ी ना करती। तो मुझे पता चला आप यहाँ आए हैं तो बस मैं आपको मिलने चली आई। अब घर के बाहर अपने वीर जी से मिलने के लिए कोई रोक टोक तो नहीं है? देखो रूप, मुझे बहुत काम है। ये तुम क्या कर रही हो? वीर जी, अब एक बहन अपनी वीर जी के गले भी नहीं लग सकती। अब वीर जी, मैं उठाती हूँ। सॉरी वीर जी, चलती हूँ। ये कौन सी पार्टीज है जिसमें हम ही इनवाइट्स नहीं है? ऐसी भी कोई पार्टी होती है? हाँ? छोटी मॉम, ये पार्टी नहीं है, एक बहुत छोटा सा गेट टुगेदर है फॉलोड बाय क्वाइट डिनर, और कुछ नहीं। आज तो बहुत कुछ होने वाला है। एक काम करते हैं, एक ना डांस फ्लोर लगवा लेते हैं। टिया और बिल्लू जी का ना डांस करवा देंगे। मेरे गली में ना डीजे मंगेश है। मैरिज बोलो, बर्थडे पार्टी बोलो, माता की चौकी बोलो, सब ऐसे ढिंचक गाने बजाता था। मैं आपको क्या बताऊं। आप ये सोचो, ढिंचक, हाँ मतलब यहाँ के लिए थोड़ा सा डाउन मार्केट है, पर अगर वो आ गया ना तो बिल्लू जी की तो शक्ल देखने वाली होंगी। तुम्हें ये सब चीप थ्रिल्स में बहुत मजा आता है ना अनिका। हम यहाँ पे टिया और शिवाय को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम शिवाय को ऑकवर्ड करने के प्लान्स बना रही। अरे आप ये सोचो, अगर बिल्लू जी ने डांस किया, वो भी ब्रेक डांस, तो क्या मजा आएगा ऐसे। तुम अभी क्यों नाच रही हो अनिका? और शायद तुम्हें पता नहीं है, शिवाय इज अ वेरी गुड डांसर। ये क्या बात हुई कि डिनर खाना है लेकिन हमारे साथ नहीं खाना? मॉम, पिंकी, इट्स ऑल राइट। यंगस्टर्स को उनका स्पेस चाहिए होता है। तो हमारे घर में स्पेसेस की कमी थोड़ी ना है, जगह ही जगह है। 100 गज में एक कमरा खड़ा हुआ है। अब इनके बीच में हम अगर आ गए तो इनकी पार्टीज के पंचर्स हो जाएगी। पिंकी तेज,
वो बाहर गए हुए हैं और मम्मी जी भी रात को जल्दी सो जाती है। और शक्ति, वो तो तुम्हें पता है, कॉन्फ्रेंस के लिए गए हुए हैं। और मैं जो नॉवेल पढ़ रही हूँ मुझे रात तक कंप्लीट करनी है। और आज रात को तुम्हारे गुरुजी के प्रवचन भी तो आने वाले हैं, तो लेट देम एंजॉय। थैंक्स मॉम। ठीक है छोटी मॉम, यू आर सो क्यूट। कम हियर। चल मक्खन मत मार, चलो हम लोग चलते। थैंक यू। बिल्लू जी क्या क्यूट लगते हैं डांस करते हुए। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। गाना तो ऐसे गाते हैं जैसे कुश्ती लड़ रहे हो हैं? देखते हैं कैसे डांस करते हैं। You can sing. मेरा मतलब है उनकी पर्सनालिटी वैसी लगती नहीं है ना कि गाना गा सके। खैर, वो डांस करे या ना करे, मैं तो एकदम चल बिन मचली नृत्य बिन बिजली हूँ। गोविंदा के गाने बजते ना तो मेरे अंदर तो डिचक डिचक। Hey girls! हाय चबी भैया। भैया अरे आप ये बताओ, आपने सारे गाने डाल दिए डिंचैक वाले अपनी आज की प्लेलिस्ट में? डिंचैक? What's that? इतना भी नहीं पता? डिंचैक। अरे एकदम छमिया टाइप के सॉन्ग्स नहीं होते, आइटम नंबर। अरे माहौल बनेगा तभी तो टिया और बिल्लू जी ऐसे फूलों की तरह पास आएंगे। I hope रूडी ने टिया को इन्फॉर्म करके इनवाइट कर दिया हो। कर दिया होगा, चिंता मत करो। अरे पार्टी होने के लिए तो रखी है। मेरे लिए भी तो पार्टीज होनी चाहिए। मैंने कभी चिल्ड्रंस को बोला है कि मेरे माता रानी के जगराते में स्टैप्स भी मत रखना, और मैं जाती तो उस मल्लिका पे ना नजर रखती, उसकी बड़ी चिंता है मुझे। विकी, शिवाय ने कहा है ना कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, सो एटलीस्ट ट्रस्ट हिम। जिठानी जी, शिवाय पे ट्रस्ट है मुझे, पर इस गेट टुगेदर में नहीं है। ऐसी पार्टियों में ना बहुत कुछ हो जाता है, आप नहीं जानते। इस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होगा, और वैसे भी वहां पर रुद्र और ओमकारा तो है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देंगे। योर्स? ओके। पिंकी, सॉरी। आप क्यों मुझे सॉरी बोल रही हैं? आपने थोड़ी ना पार्टी ऑर्गेनाइज की है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रही। मैं सॉरी इसलिए हूँ क्योंकि मैं आज तुम पर चिल्लाई थी। आज मैं थोड़ा अपसेट थी। आप ना मेरे को कभी कभी ऐसी बातें करके ना स्ट्रेंजर्स टाइप फीलिंग्स दे देते हैं। हाँ, मतलब उस टाइम्स पे मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा था जो इस टाइम्स पे लग रहा है। ये सॉरी वॉरी ना अपने पास रखना, वरना आई डोंट टॉक्स टू यू। इट्स ओके बाबा, नाउ गिव मी अ हग। पार्टीज में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? सी गड़बड़ तो हो चुकी है, अब उसे ठीक करना है। रायता फैलाना जितना आसान होता है, समेटना उतना ही मुश्किल हो जाता है। हे गाइस। अरे हेलो। हाय। रिधिमा, तुम यहाँ? क्यों? मुझे देखकर खुश नहीं हुए? नहीं, एक्चुअली मुझे पता नहीं था ना कि तुम आ रही हो, तो अनिका ने मुझे इनवाइट किया तो हेल्प करने आ गई। सॉरी, मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट के लिए जाना है। हाँ? ग्रेट। ओ, मैं तो भूल ही गई, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। अब क्या, पिंक बेड शीट्स? हाँ? नथिंग। आज रात गेट टुगेदर में तुम यही जैकेट पहनना हो। हाँ, एकदम ढिंचैक है ना? ये क्या है? ये लेटेस्ट फैशन है। रिधिमा, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता हूँ। एग्जैक्टली, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ क्योंकि तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर यू। Really, रिधिमा, like Of course, just try it on. Come on, please, try करो। मुझे प्लीज एक बार ट्राई तो कर लो। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता हूँ। Just try it, बाबा, प्लीज। नाइस ना? मैंने ये जैकेट एक चैरिटी सेल में देखी थी, देखते ही समझ गई थी दैट इट्स परफेक्ट फॉर ओमकारा। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ कि उसका पूरा वार्डरोब भी बदल दूँ। He really needs some colors in his life. रिधिमा, प्लीज, मैं अभी आता हूँ। अब हे गाइस, प्लीज मेक श्योर कि ओमकारा ये जैकेट उतारे ना, और हाँ, मुझे पिक्चर जरूर भेजना। सॉरी आई कांट स्टे, पर अगर तुम लोग फोटोज भेजते रहोगे तो लगेगा आई एम आल्सो पार्ट ऑफ दिस गेट टुगेदर। अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। कुछ फील किया तुम? हाँ, वो ओमकारा को वो ढिंचैक जैकेट पसंद नहीं है ना? इट्स
It's not just the jacket. जैकेट से थोड़ी बड़ी बात है. Something serious. पंच ठीक है, बट इसमें पंच की कमी है. क्या? पंच ठीक है, पर इसमें पंच की कमी है. जब भी पंच की कमी. ओह, रूडी स्पेशल. भैया और लेडी पापा का पैचअप अगर कराना है तो इसका सहारा तो लेना ही पड़ेगा. रियली? अगर ओबरॉय खानदान एक तिजोरी, तो ये है उस तिजोरी की चाबी. वीर जी के सारे कोड्स, सारे पासवर्ड्स इसी फोन में होते हैं और अब बहुत जल्द वो हमारे पास होंगे. और ये आई तिजोरी की चाबी हमारे पास. जल्दी करो रूप. इसके लिए भी तो क्लियरेंस की जरूरत पड़ेगी, तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी फोन करूँ. ठीक. ये तो मेरा फोन है नहीं. इस फोन में तो मेरे सारे सिक्योरिटी डिटेल्स, पासवर्ड, इंपॉर्टेंट डेटा. सिक्योरिटी, उस गाड़ी को रोको. हरी अप, मूव. रूडी मेरी जान, ये तो बहुत ज्यादा हो गई यार. अरे भैया और लेडी बाबा की लड़ाई भी तो ज्यादा है. तुझे पता है, ये हर लड़ाई का इलाज. ये पंच नहीं है, ये वर्ल्ड पीस है. वर्ल्ड पीस. नाइस, वेरी नाइस. तुझे पता है, दुनिया में जहां जहां पे लड़ाई होती है ना, अगर मैंने उन्हें पंच पिला दिया ना, तो अपनी मिसाइल को साइड पे रख के पता है क्या बोलेंगे? तू मेरा भाई है, तू मेरी जान है, जान. तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता. आई लव यू डार्लिंग. हाँ? लॉजिक. अच्छा यार, याद आया मुझे, यार रोमी को मैसेज कर रहा हूँ, उसको रिप्लाई नहीं आया मुझे. भाई बाहर गई है टू डू दर्शन. वो कॉमर्स वाला दर्शन मल्होत्रा. भाई भाई दर्शन के लिए गई है. ओ, क्या लड़की है यार. मतलब नए ख्यालों और पुराने संस्कारों का परफेक्ट मिक्सचर है वो. मेरे लैपटॉप पे लगा हुआ पुराना तिलक है. तुझे पता है, जिस्म 2 के कवर के अंदर हम आपके हैं कौन की सीडी है यार. वो मेरे लिए परफेक्ट है यार वो. रुद्र, तुमसे मम्मी के बारे में कुछ बात करनी. सौम्या, सौम्या 2 मिनट मेरे को प्लीज बता दो ना, उस कॉर्नर में क्या डेकोरेशन होनी है. हाँ, मैं पहले रुद्र से बात कर लेती हूँ ना. सौम्या 2 मिनट दे दो मेरे को प्लीज. हाँ लेकिन नहीं, सौम्या आओ, सौम्या आओ. अच्छा लग रहा है ना, एकदम झिलमिल झिलमिल सा. झिलमिल. तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो. है ना, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं. आपको पता है ये ड्रेस प्रियंका ने मुझे दी है. एकदम हीरोइन टाइप की ड्रेस नहीं है. शिवाय आने वाला होगा. आई होप टिया भी आ जाए. शिवाय आ जाए. बिहेव नॉर्मली. नॉर्मल रहना. बिहेव नॉर्मली. बिहेव नॉर्मली. बिहेव नॉर्मल. What do you? मैं अब नॉर्मल. शिवाय, यू डिडंट नोटिस सब कितना अच्छा लग रहा है. इट्स झिलमिल आउट हियर. झिलमिल. सब यहाँ आने का बन गया. बड़े भाई आज कुछ खास नहीं है, सब कुछ कितना नॉर्मल है. देखो मैं भी कितना नॉर्मल बिहेव कर रही हूँ. Exactly, सौम्या. You are very normal. Come here, come here. अनिका तुमसे बात करनी है. सौम्या come here. मुझे भी बुलाया उन्होंने. आया मैं. मैं थोड़ी देर तुझे छोड़ के क्या गया, तू आदमी से लाल झंडा बन गया है. पहले पिंक कुशन्स, अब ये लाल जैकेट.
What's kind of cute to इसे पहन के घूम रहा। और क्या करूं? बार बार वीडियो कॉल कर रही है, चेक करने के लिए मैंने इसकी लाल जैकेट उतारी तो नहीं है। I'm very proud of you। टिया को आने में पता नहीं और कितना वक्त लगेगा। बेचारा वो बात करके कब तक सिचुएशन संभालेगा। हमें कुछ करना चाहिए। कम। तेज ने अगर हम दोनों को एक साथ देख लिया तो हमारा खेल खत्म। मेरा फोन कहाँ है रूप? आपका फोन? ये रहा तुम्हारा फोन। मुझे मेरा फोन वापस करो। ये ऋषि तो आप ही का फोन होगा ना? अब मेरा कैसे हो सकता है? Don't waste my time. Give me my phone now, God damn it! आपका मैं देखती हूँ। अरे ऋषि वो एक जैसे फोन थे दोनों, पता ही नहीं चला मुझे तो। सॉरी ऋषि। लीजिए ना, आलू टिक्की खाइए। No thanks. फ्रेंच फ्राइज? No thanks, sir. अरे कुछ तो खाइए ना। मैं बेसन का चीला लाऊं क्या? परफेक्ट। Firstly, ये मेन्यू डिसाइड किसने किया? Obviously. And secondly, please just stop saying ये खा लो वो खा लो। अगर मेरा मन करेगा तो मैं खा लूंगा, okay? And let me remind you, ये मेरा घर है। तो किसी का घर होता है तो वो क्या स्टार्टर्स नहीं खाता है? अच्छा, आपको प्लीज कुछ तो लेना होगा, प्लीज बताइए क्या लेंगे आप? पानी ले आओ। वो तो आपको मिलेगा, वो भी मेरे हाथों से। नहीं नहीं नहीं, आज पानी नहीं, आज सिर्फ पंच। पंच? अरे दीदी ये वाला पंच नहीं, रुद्र का फेमस फ्रूट पंच। नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसे सबसे पहले पिएंगे भैया। राइट? Cheers! Yeah. ऋषि वो मेरी फ्रेंड है, वो गाड़ी में बैठ के उसको नींद आ जाती तो सो रही है। अब भैया को पता चलेगा रूडी के पंच का मैजिक। वाह वाह, रूडी क्या पंच बना। मन करता है अपनी हाथ चूम लेना। इसको पीने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। उड़ो। दीदी 1 दीदी 2 क्या हुआ? शराब। टिया का है। मुझे क्या पता कहाँ पे? तुमने कितने बजे आने को कहा था उसे? मैंने उसे टाइम देना था। रूडी के बच्चे, यहाँ दिमाग है या 2-2 किलो के डंबल्स रखे हुए हैं और वो भी जंग लगे हुए। ये तो ऐसा हो गया ना कि राम जी के विवाह के एपिसोड में सीता जी मिसिंग है। एग्जैक्टली। कितनी बार बोला था? कितनी बार?
मुझे लगा बुला लेगा, लेकिन भूल गया। बुलाएंगे और वो टाइम पे नहीं आई तो बिल्लू जी को इतनी देर रोकेगा कौन? वो तो हाहाकार मचा देंगे। हाहाकार ना? तुम्हें बहुत हंसी आ रही है? हंसाओ तुम्हें मैं? मुंह क्या देख रहे हो मेरा? फोन करो उसे। एक जल्दी, मैं अभी कर, सॉरी। Punch is good, huh? Very good. आपने इतनी बार ऐसे किया ना, मेरा ब्रेन डैमेज हो गया। मुझे घंटियां सुनाई दे रही है। एक मिनट। घंटियां तो मुझे भी सुनाई दे रही है। एक मिनट, मुझे भी। शिवाय बेबी, कितना पंच पी लिया मैंने, कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लेडी पापा भैया को हक कर रही है। नहीं, वो सच में हक कर रही है। शिवाय बेबी, आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हें डाउट किया और कल गुस्से में तुम्हें रेखी भी नहीं दी। पर तुमने जो किया उसके बाद मुझे पता चल गया है कि यूनिवर्स मुझे तो क्या दुनिया में किसी को भी इतना अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं दे सकता। ये भैया ने बिना बताए कौन सा तीर मार दिया? मैंने क्या किया? कितने इनोसेंट एक्ट कर रहे हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम ऐसी बातें कर सकते हो। एंड तुमने सब कुछ कितनी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया बेबी। मैंने? Look at you. तुम कितने मॉडेस्ट हो बेबी। What did I do? मैंने क्या किया? Well, तुमने मुझे दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल लेटर लिखा। क्या को हमारी चिट्ठी मिल गई? तीर चला भी नहीं और निशाने पे भी लग गया। कौन चिट्ठी लेके गया दिया के बाद? कबूतर जा हो गया हमारी चिट्ठी का। कौन सा लेटर? वही लेटर जो तुमने लिखा। शिवाय बेबी, for feelings, for emotions, for words, for writing, हर सेंटेंस के एंड में बने हुए हार्ट और वो 12 बार अंडरलाइन किया हुआ वर्ड लव। Beautiful. And you know what was the best part? तुमने जो अपना और मेरा नाम जोड़ के वो एक कपल नेम लिखा था। मैंने कपल नेम लिखा था। Yeah. शिवाय और टिया, शिटिया। Shit. You know, यूनिवर्स सुबह से मेरे कानों में बस यही बोले जा रहा है, शिटिया, शिटिया, शिटिया। You know what? आज मुझे पता चला कि तुमने अपनी पोएट्री किससे सीखी। ओवर ही कर रही है यार ये, कहीं चिट्ठी पढ़नी ना शुरू कर दे यहीं पे। अगर उसे ये पता चला कि हम सबने मिलके ये चिट्ठी लिखी है हम तुम कर। But seriously बेबी, मुझे बताओ ना कि तुमने इतने ब्यूटीफुल वर्ड्स सोचे कैसे? I don't know. ओह, वहाँ मत देखना, बच जाएंगे। You know what, शिवाय बेबी? I want to show. मैं चाहती हूँ कि तुम ये लेटर सबको पढ़ के सुनाओ। Are you sure, Tia? You want this? Of course. मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि मेरा शिवाय बेबी मुझे कितना प्यार करता है। Please, baby. शिवाय बेबी।
उनकी निंदा, चुगली, उनके व्यक्तिगत जीवन की बातें करना, रस ले लेकर सुनना, ये सब गलत है। ओ मैं माता, गुरुजी की बुद्धि बिल्कुल जापानी तकनीक से बनी है, बिल्कुल करेक्ट स्टॉक करते हैं। वाह, दूसरों की लाइफ में इंटरफेरेंस क्यों करना है? अपनी जिंदगी से मतलब रखो, एवी वेले। ओ मैं माता से मतलब रखो। ये मल्लिका मेरे शिवाय पर डोरे तो नहीं डाल रही? भगौड़ी दुल्हन कही की आ गई पार्टी में बर्बादी फैलाने। चेक्स करती। बेबी पढ़ो ना। शिवाय, you don't have to read it. Actually you don't. Come on guys, तुम सबको भी तो पता चले कि रियल रोमांस क्या होता है। Please baby. My dear Tia, आज तक तुमने मेरी आंखों का कंजापन देखा है। उनमें आइस पैसे खेलता प्यार नहीं। I just love it. तुमने आइस पाई को आइस पैसे कर दिया। Such a देसी टच। Very देसी। हाँ, हमारी लड़ाई हुई है, पर वो कहते हैं ना, अदावत की रवायत है मोहब्बत वालों में होती है कि जिससे प्यार ना हो उससे झगड़ा कौन करता है। आई नो मैं थोड़ा जिद्दी, अकड़ू, बदतमीज, स्टबर्न इंसान हूं, पर दुनिया का सबसे लॉयल बॉयफ्रेंड। मैंने आज तक एग्जाम में चीटिंग नहीं की। एक फर्रा तक नहीं बनाकर ले गया तो रिलेशनशिप में क्या चीट करूंगा? चीट करने के नाम से ही मुझे मिची मिची वही आती है। हाँ। क्या शिवाय बेबी, ये मिची क्या है? अरे मिची वो गंदी वाली फीलिंग नहीं होती, ऐसी वाली। ओके। हाँ, मुझसे गलती हुई है, पर आखिर मैं भी एक बॉय हूं। हम गर्ल्स जितने समझदार नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, 90% बॉयज का IQ रूम टेम्परेचर से कम होता है। That's true? ओके, तुम लंदन गई तो मैं बहुत सैड था, सारा दिन गाता था। हाँ, मेरी टिया गई रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है। वाओ, लंदन को रंगून बना दिया। Such a nice touch. हम दोनों साथी हैं, टिया और बाती हैं। प्यार की दुनिया में हमारे नाम साथ में हमेशा लिए जाएंगे, जैसे ब्रांजेलिना, अभी ऐश, वैसे ही शिवाय और टिया शिट्टियां। टिया। अब मैं कभी बिना बात के तड़ी नहीं मारूंगा। मेरे प्यार का हेलीकॉप्टर अब कभी नीचे नहीं उतरेगा। हेलीकॉप्टर? चॉपर को हेलीकॉप्टर बना दिया। So cute. ओके, लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो। उसके बाद ये how many are these? 50? No, it's not 15, it's 16. उसके बाद 16 हार्ट्स बना रखे हैं और एक 4 जगह हाँ सजा कर वो लव
लिखा है, और लिखा है विद लव शिवाय।